जब एक सीड को, एक बीज को धरती में बोया जाता है तो वो सीड को अंकुरित होने के लिए, ग्रो करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें वो खुद अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। वो बीज कहीं नहीं जाता उन चीज़ों को ढूंढने के लिए, वो सारी चीज़ों को जो उसको ग्रो करने के लिए चाहिए वो उन सारी चीज़ों को अपनी तरफ खुद से अट्रैक्ट करता है। और इसी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करके एक यंग बॉय ने अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जो जोसेफ मर्फी की फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से ली है। ये कहानी है एक यंग लड़के की जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और अपने खुद के खर्चे निकालने के लिए वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पे सफाई का काम करता था, खिड़की दरवाज़ों को साफ किया करता था और इसके साथ ही वो कुछ और रिपेयर जॉब्स भी करता था जिससे कि उसका खर्चा अच्छे से निकल पाए। उसका एक सपना था कि वो एक फिजिशियन, एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और मेडिकल की पढ़ाई के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं ये तो हम सबको पता है। और यहाँ तो उसके खुद के बेसिक खर्चे निकालने के लिए भी उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसने जोसेफ मर्फी की एक थ्योरी सुनी थी कि जब आप एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो कैसे वो बीज अपनी सभी ज़रूरतों के लिए, मतलब उसको बड़ा होने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उस यंग बॉय ने उसी बीज से इंस्पिरेशन ली और उसने अपने डॉक्टर बनने के आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करना, डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। वो कैसे कि वो हर रात अपने माइंड में एक पिक्चर बनाता था जिसमें वो देखता था कि उसके सामने वॉल पे एक मेडिकल डिप्लोमा टंगा हुआ है और उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर उस लड़के का नाम बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। क्योंकि ये लड़का डॉक्टर के यहाँ क्लीनिंग का काम करता था तो वहाँ पर उसने ऑलरेडी उस क्लिनिक में ऐसे सर्टिफिकेट्स को दीवारों पर टंगा हुआ देखा था। तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल नहीं था इमेजिन करना कि कैसे वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखता है। बस उसने क्या किया कि उसने उस सर्टिफिकेट में जो वो क्लिनिक पर देखा करता था तो उसने उसी तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट को इमेजिन किया और उसमें अपना खुद का नाम देखा और इस चीज़ को ही वो हर रात इमेजिन करने लगा और ये लगभग 4 महीनों तक उसने फॉलो किया। उसके बाद इस कहानी में एक बढ़िया सा ट्विस्ट आता है। उस क्लिनिक में जहाँ वो सफाई करता था तो उस क्लिनिक का एक डॉक्टर उस लड़के की हार्ड वर्किंग देखकर, उसकी लगन देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो उसको छोटी मोटी मेडिकल ट्रेनिंग्स देना शुरू कर देता है, जैसे कि इक्विपमेंट को स्टेरलाइज कैसे करना है, इंजेक्शंस को कैसे फिल करना है, इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की ट्रेनिंग उसने उसको दी। और उसके बाद उस डॉक्टर ने उसको अपना असिस्टेंट के तौर पर एक जॉब भी दी। उस लड़के ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ऑनेस्टली उस काम को किया और वो डॉक्टर उसके काम से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने अपने खुद के खर्चे पर उस लड़के को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करवाई और अब वो लड़का कनाडा के मॉन्ट्रियल सिटी में एक हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करता है। जी हाँ, वो डॉक्टर बन चुका है, उसका सपना पूरा हो चुका है। उसने इस थ्योरी को भी प्रूव किया, जैसे कि नेवल गॉडार्ड कहते हैं कि हमें अपनी डिजायर के एंड को सोचना है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचना है, उसको देखना है। और यही इस यंग बॉय ने किया। इसने अपनी डिजायर का एंड रिजल्ट, एक डॉक्टर बनने का सपना, उसको इमेजिन किया और फाइनली वो उसका सपना पूरा हो गया। आज वो एक डॉक्टर बन चुका है। तो वो कैसे ये चीज़ कर पाया, कैसे वो अपनी डिज़ायर को पूरा कर पाया? क्योंकि उसने इस चीज़ को इमेजिन किया, अच्छे से परसिस्टेंट होके इमेजिन किया। उसने डॉक्टर बनने की रियलिटी को फील किया और क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर्स के साथ काम करता था तो उसके लिए ये चीज़ इमेजिन करना, प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। उसने अपने आइडिया के साथ जीना शुरू कर दिया था और डेली इमेजिन करके और फील करके वो उस आइडिया को नरिश कर रहा था।
और ये सब करते करते उसकी ये आइडिया, उसका ये डिज़ायर उसके सबकॉन्शियस माइंड में फाइनली डिपॉजिट हो गया। मतलब उसने अपना ये डिज़ायर, अपना ये आइडिया, उसके एंड रिजल्ट को इमेजिन करके, उसको फील करके, उस फीलिंग के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट कर दिया, उसको बो दिया। जैसे कि सीड को धरती में बोया जाता है, तो उसी तरीके से उसने अपने इस आइडिया को, अपनी डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट कर दिया। और फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके क्रिएटिव माइंड ने उसके इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट होती गई और उसकी डिज़ायर फाइनली पूरी हो गई। तो कैसी लगी आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी? इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें भी अपने अंदर सबसे पहले अपनी डिज़ायर के लिए कंफर्म होना है। जैसे उस यंग बॉय ने अपनी डिज़ायर पर फर्म रहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको भी अपनी डिज़ायर जो चूज़ करनी है वो एकदम फर्म रखनी है, उसको चेंज नहीं करना। और जब डिज़ायर की क्लैरिटी हो जाए तो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कन्वे करने के लिए आपको उसको डेली इमेजिन करना है, उसको फील करना है। और जब आप इस चीज़ पे परसिस्ट करेंगे, इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे विदाउट फेल, तब आपका ये आइडिया, आपकी ये डिज़ायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस हो जाएगी, इम्प्रिंट हो जाएगी। और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, जिससे कि आपकी वो डिज़ायर आपकी लाइफ में जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।